जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं ऑरा की। ऑरा यानी आभा। अब आभा और ऑरा होती क्या है। देखिए, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आभा हमारे इर्द गिर्द होती है। देखिए, एक होता है हमारा शरीर, दूसरा होता है हमारी आत्मा। और शरीर और आत्मा की जो चारों तरफ एक वलय, जो एक तरह का एक वलय जो घूम जाता है, उसको कहते हैं आभा या ऑरा। आपने देखा होगा, जब हम मंदिर जाते हैं तो पीछे भगवान के चारों तरफ एक सूर्य की तरह एक रोशनी होती है, उसमें से किरणें निकली हुई होती हैं। तो वो उनकी ऑरा है, उनकी आभा है। और ये सब क्रिएट कैसे होता है, ऐसे ही हमारे जो चारों तरफ है वो वलय होता है, एक तरह का आभा मंडल कहते हैं। अब ये क्रिएट कैसे होती है। देखिए, ये जो है ये हर एक व्यक्ति के पास होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग ऑरा होती है। इसको अच्छा बनाने के लिए हम अपने अच्छे कर्मों से उसको और अच्छे से कर लेते हैं, और अच्छा कर्म कर करके हम अपनी जो आभा मंडल है वो बहुत अच्छी विकसित कर लेते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बहुत नेगेटिविटी सी आती है, और किसी से हम मिलते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव होता है। तो उसका केवल मेन रीज़न यही है कि उसकी आभा मंडल कैसी है, उसकी आभा कैसी है, उसके चारों तरफ का जो वलय है, जो आत्मा साथ जब हम करते हैं उसके संपर्क में आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ऋषि मुनि होते हैं, वो अपने पैर नहीं छूने देते हैं। रीज़न उनका यही होता है, वो नमस्कार करते हैं कि उनकी जो आभा है, उनके जो उनके फिंगर्स से जो किरणें निकल रही हैं, उनके टो से जो उनकी किरणें निकल रही है, वो कहीं ट्रांसफ़र ना हो, उनकी एनर्जी जो है वो दूसरों से आत्मसात ना हो। यानी कि अगर जैसे होता है कि लोग गले मिलते हैं, गले मिलने से क्या होता है कि जो आभा जो है, जो व्यक्ति की आभा एक दूसरे से ट्रांसफर होती है, यानी कि नेगेटिव अगर व्यक्ति से हम संपर्क में आते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो हम पर भी नेगेटिव होगा। तो कोशिश करिए कि हर एक को नमस्कार करिए, आप हाथ ना मिलाइए, आप किसी से गले ना मिलीजिए, गले मिलिए, उनसे मिलिए जो वाकई में आपको लगता है कि इनके पास रहने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। अब इससे बचे कैसे। देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे काना है, काना की जो लेग है वो ऐसे करके, मतलब कि ऐसे करके, और जैसे कि बहुत से महापुरुष हैं वो ऐसे करके जैसे होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हमने क्रॉस कर दी। अब आभा को हम किसी, अब हम सुनेंगे तो है ही उनकी व्यक्तियों की बातें, ऐसा तो है नहीं, हम ये तो कहेंगे नहीं कि हमें आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम या तो पैर को ऐसे क्रॉस कर ले या अपने हैंड को ऐसे क्रॉस कर ले। तो उससे क्या है, वो नेगेटिविटी हट जाएगी, आपको उनकी आभा का इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अपने अंदर इस तरह की आभा क्रिएट करें कि आपके अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आए, इतने अच्छे अच्छे कर्म करें, जिससे क्या है, आपकी जो वलय है, जो आपकी आभा है, जो आपकी ऑरा है, वो मजबूती से आए और एकदम पॉजिटिविटी करके आप दूसरों को प्रभावित करें। इसके लिए आपको अच्छे कर्म, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने अंदर एक आध्यात्मिक एक विकास करिए, थोड़ा मेडिटेशन करने के साथ साथ अच्छे अच्छे कर्म करिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। उससे क्या है, आपका आभा मंडल बहुत विकसित होता है, आपसे लोग मिलकर बहुत खुश होंगे, और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सबके प्यारे बनेंगे। सबको इंतज़ार रहेगा कि उसके आने का इंतज़ार है कि आप आओगे, तो आपसे मिलके सारे लोग बहुत खुश होंगे। तो आभा का इतना इफेक्ट होता है। तो कोशिश करिए अपना आभा मंडल अच्छा और पॉजिटिविटी वाला बनाइए। जय श्री कृष्ण।